गाइस, अभी हम देखने वाले हैं बाइनरी से डेसिमल और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। मतलब जो बाइनरी संख्या दी रहेगी उसको हम डेसिमल में कैसे बदलेंगे, अगर बाइनरी संख्या दी है तो ऑक्टल में कैसे बदलेंगे, उसी बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे बदलेंगे। ये तीनों रूल्स अभी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम पहला जो है बाइनरी हम लिख लेते हैं 1 1 1। ये बाइनरी दिया हुआ है और इसको हमें बदलना है डेसिमल में। तो एक रूल रहता है, चलिए वह रूल क्या है, कैसे बदलेंगे, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे ये संख्या हमने लिख लेना है 101। अब क्या करेंगे, जो बाइनरी का बेस है 2, इससे हम गुणा कर देंगे। फिर 0 में यही काम करेंगे, 0 गुणे 2। फिर 1 में भी यही काम करेंगे, 1 गुणे 2। फिर 1 में ये भी यही काम करेंगे, 1 गुणे 2। लेकिन जो इसकी पावर स्टार्ट होती है बाइनरी से डेसिमल में बदलने के लिए, तो यहाँ 0 इसकी पावर हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी। तो हमें इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करेंगे, इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि जिसका भी घात 0 होता है, चाहे वह 2 हो, चाहे वह 200 हो, चाहे 2000 हो, उसका मान 1 आता है। तो इसका 1 आ जाएगा, 1 का नाम 1। और 0 गुणे 2 तो इसका 0 ही आएगा। इसका 2 का पावर 2 है तो इसका आंसर आएगा 4, क्योंकि 4 हो जाएगा, 4 का नाम 4 आएगा। और इसका आएगा 8। जैसे हम लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो इसका 8 आएगा। और 8 का नाम 8, इसको हम जोड़ लेंगे, 8 4 12 1 13। तो डेसिमल इसका कितना आ गया, 13। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा रूल। चाहे बाइनरी 4 अंक की हो, चाहे 10 अंक की हो, सेम रूल के ज़रिए हम बाइनरी से डेसिमल में बदल सकते हैं। चलिए, जैसे आपने को दिख रहा होगा यहाँ पे 3 आ गया। ऐसे 4 5 जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती जाएंगी, यहाँ पे जैसे मान लो इतना हो गया, तो जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती जाएंगी बस 1 गुणे 2 करना है, फिर उसके बाद 4 5 6 7 ऐसे ही बढ़ाते जाना है। और उसको सॉल्व करके लास्ट में सबका योग कर लेना है, सबको जोड़ लेना है। जो आंसर आएगा वही हमारा डेसिमल कहलाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे बाइनरी से ऑक्टल में कैसे बदलते हैं। कोई भी संख्या में बाइनरी में दी हुई है उसको ऑक्टल में कैसे बदलना है, चलिए आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें एक बाइनरी दिया हुआ है 1 1 0 1 0 1। ये हमें बाइनरी दिया हुआ है और हमें इसको बदलना है ऑक्टल में। तो बाइनरी से ऑक्टल में बदलने का एक रूल होता है कि जो भी हमें बाइनरी वाली संख्या दी हुई है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, उसका हम 3 3 का पेयर बना लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे पेयर बनाएंगे। जैसे इसका 3 का पेयर हो गया और इसका 3 का पेयर हो गया। तो अभी हमने पीछे सॉल्व किया था बाइनरी से डेसिमल, जो बाइनरी से डेसिमल में बदले थे, उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं 1 गुणे 2 की पावर 0, फिर 0 गुणे 2 की पावर 1, फिर 1 गुणे 2 की पावर 2। तो इसका कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, यानी इसके ऊपर 4 लिख देंगे। इसका कितना आ जाएगा, 0 है तो 0 का कोई मतलब ही नहीं है। और 2 का पावर 0 है तो इसका 1 आ जाएगा, यानी ऊपर हम लिख देंगे 4 1 5, यानी इसका आंसर आ जाएगा ये 5। इसका कितना आएगा, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसमें आया है 1 2 4, तो यहाँ भी आ जाएगा 1 2 4। तो हमें 0 वाली जो संख्या रहती है उसको हमें नहीं लेना होता है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दे रखा है 1 2 4 1 2 4। हमने कैसे 1 2 4 लिखा है अभी मैंने सॉल्व करके बताया था आपको। तो हमें 0 वाले से कोई मतलब नहीं है, तो 4 2 6 इसका हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, यानी 6 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 5 इसका आंसर आ जाएगा। यानी जो बाइनरी वाली संख्या रहेगी उसमें हम 3 3 का पेयर बना के जितनी संख्याएं आएंगी एक एक करके उसको लिख देंगे। इसमें हमें कोई भी जोड़ घटाना नहीं करना है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इसमें कोई भी चीज़ें हमें ऐड ऑन नहीं करनी है। बस जितना 3 3 का पेयर बनाने के बाद आएगा उस संख्या को लिख देंगे, सेम टू सेम वही संख्या जाके वहाँ पे लिख देंगे, हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। चलिए हमारा नेक्स्ट और लास्ट है
बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे बदलते हैं उसको देखते हैं। यहाँ पे संख्या बाइनरी यहाँ पे बाइनरी दी हुई है, इसको हमें बदलना है हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में अभी ऑक्टल के अपोजिट रूल है इसका। अब ऑक्टल में 3-3 का पेयर बनाते थे, लेकिन हेक्साडेसिमल में हमें 4-4 का पेयर बनाना है। तो चलिए हम 4-4 का पेयर बनाते हैं। जो भी बाइनरी आपको दी हुई है, अगर आपको उसको सॉल्व करना है तो उसको क्या करना है, उस बाइनरी वाली संख्या का 4-4 का पेयर बना लेना है। चलिए हम इसका 4-4 का पेयर बनाते हैं और देखते हैं कि आंसर कितना आता है सॉल्व करने के बाद। 4 का इसका हो गया, 4 का इसका हो गया, लेकिन बच रहा है 2। जब भी लास्ट में कोई भी संख्या बच जाती है तब हम उसमें 0 बढ़ा करके उसका पेयर कंप्लीट करते हैं। चलिए आइए पेयर कंप्लीट कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पे डबल 0 कर देंगे और ये हो जाएगा कंप्लीट। तो हमने 4-4 का 3 पेयर बना लिया है। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको, जैसे हमने अभी पीछे सॉल्व किया है कि यहाँ पे 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 4, यहाँ 8। तो ये चीज़ें मैं कैसे लिख रहा हूँ अभी मैंने पीछे जस्ट बताया है। इसको भी ऐसे लिख देंगे 1 2 4 8, फिर इसको भी लिख देंगे 1 2 4 8। तो यहाँ पे सबके ऊपर मैंने 1 2 4 8 कैसे लिखा है, क्यों लिखा है, ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। हमें 0 वाले को छोड़ देना है और इसको काउंट कर लेना है। तो 8 4 12, 12 2 14। तो इसका आंसर हो गया 14। तो इसका कितना होगा, 8 4 12, 12 2, 0 वाले को नहीं लेना है, 4 2 6, इसका केवल 6 आ जाएगा। इसका कितना आएगा, हमें 0 वाले से कोई मतलब नहीं है, तो 2 1 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3 6। 14 को हम कितना लिखते हैं, ए बराबर हमने आपको बता रखा है पहले 10, बी बराबर बता रखा है 11, और सी बराबर बता रखा है 12, और डी बराबर बता रखा है 13, फिर ऐसे ई बराबर 14 और एफ बराबर 15। ये हेक्साडेसिमल का मान होता है। तो हम यहाँ पे 14 को ई लिख सकते हैं, यानी 36 ई आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि हमें बाइनरी से डेसिमल में कैसे बदलना है, ऑक्टल में कैसे बदलना है, और हेक्साडेसिमल में कैसे बदलना है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।